अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक मज़ीद अपग्रेड कर दिया गया है। जैसा कि अब मैं अपने पहले वाले चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता था, यानी पाकिस्तान का रोल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो पिछला चैनल टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए मैंने इस चैनल को काफ़ी हद तक सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ही रखा था। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज से मुख्तलिफ मैटर्स के ऊपर भी डिस्कस किया जाए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि जो मालूमात मैंने और तजिया आपके सामने रखा है उससे आप कितना इत्तफाक करते हैं। दोस्तों, साथ में पहला टॉपिक इसमें कुछ इस तरह से होगा, गवादर में पावर सिस्टम। देखें, गवादर में जो मेन मसला अभी रह चुका है, पानी का मसला तो हल किया जा रहा है, लेकिन पीछे रह जाता है इलेक्ट्रिसिटी का इशू, पावर का इशू। अभी तक गवादर में अगर पावर सप्लाई की बात की जाए तो ये है 142.5 मेगावाट। अब इस 142.5 मेगावाट के अंदर से कोई 100 मेगावाट या इससे थोड़ी सी ऊपर जो बिजली है वो आती है ईरान से। अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि ईरान से क्यों आती है। देखें ज़रा, पाकिस्तान का नक्शा देखें, आपको पूरा पाकिस्तान पंजाब के अंदर ज़्यादातर नज़र आ जाएगा, इसके बाद सिंध के अंदर नज़र आ जाएगा और KPK या अपर बलूचिस्तान के अंदर नज़र आ जाएगा। गवादर सिर्फ ईरान के इंतहाई करीब है और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब अगर गवादर तक पाकिस्तान से बिजली लेकर जानी है तो इसके लिए फिर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेशनल ग्रिड के साथ गवादर को कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि भारी और आप कह सकते हैं कि पैसिव इनकम हो या पैसा हो तो उसके बाद ही मुमकिन होगा। तो इसलिए पाकिस्तान ईरान से साथ ही बिजली ले लेता है, लेकिन ये ज़्यादा अर्जे तक वायेबल नहीं रहेगा। ये ज़्यादा वायेबल इसलिए नहीं रहेगा कि गवादर की जो ज़रूरियात है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। गवादर के अंदर इंडस्ट्री को लेकर आना है, गवादर के अंदर तरक्याती काम करवाने हैं, गवादर को एक इंटरनेशनल सिटी बनाना है, तो वहाँ जो बिजली की ज़रूरियात है उसे तो पूरा करना पड़ेगा और वो इतनी बड़ी मकदार के अंदर ईरान से नहीं हो सकता। अब देखें, जैसा कि गवादर की ज़रूरियात 2030 तक अगर देखी जाए तो 778 मेगावाट तक पहुंच जाएंगी। और अगर अभी गवादर की जो सप्लाई है उसकी मैंने बात आपको बताई कि ये 142 मेगावाट तक बताई जाती है, जबकि अगर ज़रूरत की बात की जाए तो ये 247 मेगावाट है। यानी अभी भी गवादर की डिमांड एंड सप्लाई के अंदर बड़ा गैप आ जाता है। इसके अलावा गवादर की 104 मेगावाट जो कि ईरान से हासिल की जाती थी, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी सी जो जनरेटर रखे गए हैं चाइना की ओवरसीज़ कंपनी की जानिब से गवादर पोर्ट के अंदर, वहाँ से थोड़ी बहुत बिजली पैदा कर ली जाती है ताकि जो पोर्ट के मामलात हैं उन्हें रन किया जा सके। तो ऐसे में अब 300 मेगावाट का एक कोल पावर प्लांट गवादर के अंदर प्लान किया गया है कि जब वो इंशाल्लाह बनेगा तो गवादर की काफ़ी हद तक जो ज़रूरियात है उसे पूरा किया जा सकेगा। अब देखें दोस्तों, ये मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपने हमेशा ये बात की है कि गवादर तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपने मसाइल के ऊपर बात नहीं की। तो ये एक मसला है, लेकिन इंशाल्लाह इसके भी हल निकलेंगे और मसाइल साथ साथ चलती हैं। अब देखें दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आती हैं कि ईरान में होने वाली इन्वेस्टमेंट जो कि 400 अरब डॉलर तक होगी और चाइना करेगा, इससे फिर गवादर की अहमियत और पाकिस्तान की अहमियत तो कम हो जाती है। देखें, गवादर की अहमियत बढ़ जाती है, कम नहीं होती। देखें, अगर आप चाइना का रूट देखें तो इस रूट के ऊपर साउथ चाइना सी और वैसे भी इंडियन जो एरिया बन जाता है, इसके अंदर चाइना को बहुत सारी मुश्किलात हैं। अगर फ़र्ज कर लें जंग हो जाती है तो अमेरिका ना चाइना के लिए ये रास्ते बंद कर देगा। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो चाइना फिर क्या करेगा? चाइना गवादर पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। ईरान के साथ चाइना डायरेक्ट लिंक नहीं करता। चले, चाइना ने एक रास्ता तो महफूज कर लिया कि साउथ चाइना सी को अगर देखा जाए तो साउथ चाइना सी से चाइना को नहीं गुजरना पड़ेगा और गवादर पोर्ट से इसका काम चल जाएगा जंग के दिनों के अंदर, और जब भी हालात कोई अब नॉर्मल होंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तानी पोर्ट जो कि गवादर पोर्ट है जो कि चाइना इस्तेमाल करेगा, उस तक चीज़ें चाइना की पहुंचेगी या नहीं? अगर चाइना की ऑयल की बात की जाए तो पहुंचेगा या नहीं? तो इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि चाइना, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि अमेरिका के मुकाबले में अब भी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर इतना मजबूत नहीं। तो अगर अमेरिका वहाँ से ही नाकापानी बंद कर देगा
تو چائنا کے لیے تو تمام راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ تو ایسے میں دوستو ایران کے ساتھ انویسٹمنٹ چائنا کرنے جا رہا ہے کہ اگر تیل کی ضرورت ہے تو بالکل ایران سے اٹھایا اور ساتھ والے گھر یعنی گوادر پورٹ کے ذریعے پاکستان کے ذریعے چائنا کے اندر لے کر آ گیا۔ اب پاکستان کے پاس کیونکہ تیل اور آئل موجود ہی نہیں ہے، ورنہ تو چائنا پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دیتا اور پاکستان سے ہی آئل پرچیز کرنا شروع کر دیتا۔ ہم تو خود آئل امپورٹ کرتے ہی ہیں۔ تو 400 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے اصل میں یہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور پاکستان کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہوئی تو ایران کے اندر ہے یا فیوچر کے اندر ایران کے اندر ہوگی، لیکن اس کا الٹیمیٹلی فائدہ گوادر پورٹ کو ہوگا۔ اب دیکھیں ایران کے ذریعے سے اور گوادر پورٹ کے درمیان ایسا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ یا ایسا کوئی بھی کنٹری موجود نہیں کہ جو کہ درمیان میں بیٹھا ہو اور ان دونوں کا رستہ کاٹ دے، یا ایسا کوئی بھی دشمن موجود نہیں۔ ان دونوں سائڈ کی طرف اگر دیکھا جائے تو ہمیں چائنا ہی مضبوط نظر آتا ہے، یا صرف اس ایریے کی بات کر لی جائے تو پاکستان ہی سب سے مضبوط کنٹری نظر آتی ہے۔ تو ایسے میں بہت آسانی کے ساتھ ایران کی بندرگاہ سے آئل کو نکالا یا آئل کو لیا اور گوادر پورٹ کے ذریعے آگے اب یہ شفٹ کر دیا جائے گا چائنا کی طرف۔ اب یہاں دو چیزیں سمجھنے والی کیا ہے، ایک تو ایران ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ نہیں لگتا بلکہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، اس لیے چائنا ڈائریکٹلی ایران کے ذریعے کوئی بھی چیز لے کر نہیں آ سکتا، ایران سے جو کچھ بھی لے گا وہ پاکستان کے تھرو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اصل میں آئل موجود نہیں، اس لیے یہ ساری انویسٹمنٹ جا رہی ہے ایران کی طرف۔ یہ انویسٹمنٹ سعودی عرب کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ اس لیے نہیں جا رہی کہ اگر امریکہ نے وہ رستے بلاک کر دیے تو کس طرح یہ چیزیں آئیں گی۔ تو ایسے میں پھر ایران سے انویسٹمنٹ پاکستان کے ذریعے سیکیور رستہ چائنا کو فراہم کر دے گا۔ تو یہ ہے وہ اوورال سچویشن جس سے انشاءاللہ پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا اور الٹیمیٹلی یہ 400 ارب ڈالر کا زیادہ تر فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ تو دوستو میرے خیال سے آپ سب کچھ سمجھ چکے ہوں گے کہ بہت جلد انشاءاللہ پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔